राज खोले में आपका स्वागत है। और जिस तरीके से बड़ौदा में मार काट और मारियल नारायण दी सारे आए हुए हैं, यानी कि मेरे कहने का मतलब है बड़ौदा में उपचुनाव है। सभी पार्टियां के नेता यहाँ पर बड़ौदा में पड़ चुके हैं, सभी लंगोट बांध कर मैदान में उतर लिए। जिस तरीके से हम एक ताऊ ने देखा कल दे यूट्यूब पर जींद का ये उपचुनाव था, ओले तय छुपल डुपल हिट हुए थे, इनको जाना गया था जींद उपचुनाव था। ताऊ का नाम भी बुझेंगे, गांव भी बुझेंगे। अरे भाई बोलता है बड़ौदे में आ लिया उपचुनाव। हाँ ताऊ राम राम। इससे पहले कि मैं अपना परिचय दूं और अपना बखान दूं, मैं आज सभी मेरे श्रोताओं को और मेरे आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से विजयदशमी दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आपका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जी ताऊ जी, जैसे आपने कहा हमने एक यूट्यूब पर वीडियो वायरल हुई थी, पूरी धूम मचा गई थी। और इच्छे तरीके था अरीब आप बड़ौदा में भी उपचुनाव बड़ौदा में भी आगे हैं। बड़ौदा की जनता मका के बाप पर आग लकल नाग ली है। देखो बात यह है कि बड़ौदा की जनता बहुत ही बुद्धिमान समझदार है। वो मेरे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर के विकास कार्यों के ऊपर बहुत अच्छी तरह से हमारे उम्मीदवार को जिताएंगे। ताऊ जी आप जो बात कर रहे हैं ये करेंगे, और किसान इतने परेशान हैं, बार बार आंदोलन पे उतरे हुए हैं। ताऊ वो पानी पीवे, पानी पीकर स्टार्ट होगा। जींद वाली बात आपने सुनी होगी, उसमें आया नहीं है। देखो बेटे, किसानों की जहाँ तक बात है, हमारा नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री तोमर से लेकर हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार आश्वस्त किया है कि ना एमएसपी ख़त्म होगा, ना मंडियां बंद होंगी, हर आदमी का दाना दाना खरीदा जाएगा। मैं गुहाने की अब आप जा कर के देख ले, कल फड़ पे जितना बाजरा था सारा का सारा एमएसपी पे बिक करके तुल गया। वो एक अलग बात है कि भोले भाले किसानों को अगर कोई आदमी बरगला के या कोई अन्यथा बात में जा कर के कहे तो उसका तो इलाज एक ही होगा कि जिस दिन हर किसान का एमएसपी पर दाना दाना बिक जाएगा, ये लोग हमारे को फिर से यूँ कहेंगे हम जो है ना गलत आदमियों के हाथे चढ़ गए। अदरवाइज ये एमएसपी ना ख़त्म होगा ना और होगा। जितने दिन की सरकारी खरीद है उसमें हर आदमी का हर जिन्स को खरीदा जाएगा। देखिए ताऊ जी, जिस तरीके से आप आए हो, गांव में गए हो, हमारे बड़ौदे हल्के में एक मुडलाना गांव आवे है। मुडलाना गांव में आप गए हो? हम अब तो नहीं गया, 5-7 दिन पहले गया था। मुडलाना गांव के लोगों छे आपकी, हम तो चलो राजनीतिक आली आप नेता आली बात पहला जो तब मैं तो जो ठेठ बात हरियाणवी में जो जींद में आपने सुनाई थी ना, मैं तो उन बात का आपका कायम हूँ, दीवाना हूँ, आपका ओ हूँ। इच्छे तरीके से आप हमारे को अंदाज में नेता आले मैंने एक देहाती आले ना अंदाज में, देहाती आले में बताया मैंने, हर आदमी का दाना दाना खरीदा जाएगा। आपने जो प्रश्न किया है उसी का जवाब मैं दे रहा हूँ, क्योंकि वो उस समय भी ऐसा ही था, बात आज भी ऐसी है। क्योंकि जिस बात को आप प्रश्न कर रहे हैं मैं उसका उपयुक्त जवाब देने में सक्षम हूँ तो मैं दूंगा। अगर मैं उस प्रश्न का जवाब देने में अगर सक्षम नहीं होऊंगा तो मैं ताऊ जी एक बात बताइए, चल एक तरफ है पहलवान, हाँ, और एक तरफ है भालू। हाँ, भालू तो नाम जानते होगे? नहीं, बहुत अच्छी तरह से भालू देखा तो नहीं होगा? नहीं, मैंने जंगल का भी भालू देखा है, और मेरी आदरणीय रेडाना का ये नौजवान है ये भी देखा है। मैं आदर से इसको साधुवाद आशीर्वाद देता हूँ। ये राजनीतिक बातें तो आनी जानी होती हैं। साधुवाद किस लिए देते हो आप? पहलवान जी को दे रहे हो या इसको दे रहे हो भालू को? देखो, पार्टी के हिसाब से और राष्ट्र के हिसाब से और उसके गुण और उसके कर्म और स्वभाव की वजह से तो मैं योगेश्वर दत्त को साधुवाद देता हूँ। क्योंकि जिस दिन इंग्लैंड के अंदर मेरे इस यशस्वी सूरवीर ने रसिया के पहलवान को धराशायी किया, उस दिन पूरी भारत माता का सर ऊंचा किया और तिरंगे में लिपट करके इसने अपना अभिवादन स्वीकार किया भारत की जनता का। और दूसरी बात,
अगर धन्ना जाट के बाद अगर कोई दानवीर हुआ है तो ये गरीब घर का योगेश्वर दत्त हुआ है, जिसने रसिया के उस पहलवान को जो रोड एक्सीडेंट में मर गया था और इससे आ गया था, अपना 5 करोड़ रुपए का अनुदान उस परिवार को दे दिया। इससे बड़ा त्याग और तपस्वी आदमी नहीं हो सकता। इसलिए मैं योगेश्वर दत्त को अपना साधुवाद देता हूँ। सर, जिस तरीके से हम ये कह रहे हैं, ये पहलवानी में तो दाव पेच चल रहे हैं। हाँ। और यार ये वोटा का अंगूठा दबाव रो चल रहे हैं। यहाँ योगेश्वर दत्त क्या दाव लगाना चाहते हैं? ऐसा है, योगेश्वर दत्त नहीं, ये बड़ौदा की जनता अपने कमल के निशान के ऊपर 3 का योग है। उस दिन तीज है, कार्तिक लग की, और 3 तारीख है, और 3 नंबर पर कमल के निशान है। उस दिन इस बड़ौदा हल्के का 1,70,000 मतदाता उस बटन के ऊपर टक टकाटक टक टकाटक टक टकाटक करके विजय श्री दिलाएगा, जिसने भारत माता का जो है ना सिर ऊंचा किया है। और इसलिए मतदाता लोग इसके फैन हैं और इसको केवल मात्र इस देश की धरोहर मानते हैं, इस देश की शान मानते हैं। और ऐसे यशस्वी के लिए तो मैं तो एक बात कहता हूँ, इसके खिलाफ जो आदमी चुनाव में खड़ा कर रहे हैं उन आदमियों का ऐसा धर्म नहीं बनता था। क्योंकि जिस दिन एयरपोर्ट से उस समय के मुख्यमंत्री आज के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसको एयरपोर्ट से रिसीव करके भैंसवाड़ में आए, इन्होंने कहा था कि योगेश्वर दत्त मेरे दीपेंद्र हुड्डा से भी पहले बेटा है। आज उसका धर्म बनता था कि आज निर्विरोध भी चुना के देते तो विश्व में एक आवाज जाती कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने वचन का पक्का है। और उस जिसने भारत माँ का सीना चौड़ा किया और 1,35,00,000 लोगों का मान सम्मान किया, ऐसा योगेश्वर दत्त को चुनने का अधिकार है। सर, जिस तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे पहले आज़ाद उम्मीदवार के रूप पे डॉक्टर कपूर ने यहाँ पे फार्म भरा हुआ था, जैसे योगेश्वर हो गया था शेर और बालू हो गया था, बालू पाया गया था गादर पे। और जिस दिन तय 19 तारीख ने जो वो पर्चा उठाया है डॉक्टर कपूर ने, बालू तय उल्टा बालू आकर कह रहे हैं शेर बन गया है। यह क्या बात है? और योगेश्वर दत्त गादर बन गया है। ऐसा है, जो आदमी ओछी बातें करे मैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, वो लोग जो ओछी टिप्पणी करते हैं वो उनकी मानसिकता का दृश्य है। एक दिन गलत शब्द का प्रयोग करते हैं और अगले दिन माफ़ी मांगते हैं, वो उनकी मानसिकता का परिचायक है। हम उस समाज के रहने वाले हैं, उनके वंशज हैं, जिन्होंने एक परिचय दिया। जैसे रामायण के समय की बात बताता हूँ, जब मंदोदरी से उसकी पुत्रवधू ने पूछा कि माँ मैं उस सूरवीर को देखना चाहती हूँ जिसने मेघनाथ जैसे योद्धा को हत्या कर दी। उसने कहा जाओ बेटी, लक्ष्मण है राम के शिविर में और वहाँ लक्ष्मण जी को देखो जिसने मेघनाथ को मारा है। बोला मैं रात के समय में और दुश्मन के शिविर में जाऊं? बोला बेटी ये तो मैं मानती हूँ, हमारा उनका युद्ध चल रहा है, लेकिन राम के राज्य में एक के सिवाय बहन और बेटी की नज़र से देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी संस्कार और संस्कृति की पार्टी है। हम कभी भी अपनी जुबान से चुनाव जीतने के लिए ओछी बातें नहीं कहते। जो वो गालियां दे रहे हैं वो उनका धर्म जाने। हम उनकी माँ को अपनी आदरणीय माँ मानते हैं, उनकी बहन को अपनी धर्म की बेटी मानते हैं। तो इसलिए हम ओछी मानसिकता के नहीं, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसने आज़ादी के बाद कुर्बानी दी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने औद्योगिक मंत्री, केंद्र का औद्योगिक मंत्री होते हुए छोड़ करके कश्मीर के अंदर नारा लगाते हुए गया कि एक देश एक निशान, एक देश एक संविधान। और उसकी सन 1947 के बाद उसके उस आंदोलन को उसकी लाश आई। और मेरे मित्र पत्रकार, मैं आपको बताता हूं, आज मेरे नरेंद्र मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वचन को पूरा किया। धारा 370 खत्म कर दी। धारा 370 महज एक जुमला नहीं है,
जिन लोगों को पता नहीं उनकी बातें मैं बताता हूँ। धारा 370 में 1947 के बाद, पार्टीशन के बाद, उन लोगों को जिनको वोट का अधिकार नहीं था, धारा 370 के बाद उनको वोट का अधिकार मिला है। मेरे वो लोग जो महिला ढोते थे उनको तनख्वाह का अधिकार नहीं था। आज मेरे नरेंद्र मोदी की इस धारा 370 तोड़ने के बाद वो आदमी स्वाभिमान से अपनी तनख्वाह ले सकते हैं, अपने काम की पगार ले सकते हैं, और आज उन लोगों को वोट का अधिकार मिल गया है। और जैसे इस पूरे के पूरे देश में आरक्षण के तहत, चाहे पंचायतों में चाहे विधानसभा में, आरक्षण के तहत उनको एमएलए बनने का और सरपंच बनने का अधिकार है। ये मेरे नरेंद्र मोदी ने उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बातों पर किया। दूसरी बात, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा एकात्म मानववाद पर फूल चढ़ाते हैं। आज वो बहनें जो धुएं से अंधी हो जाती थी, मेरे इस प्रतापी सूरवीर प्रधानमंत्री ने उन माताओं को उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में चूल्हा और गैस सिलेंडर दिया है। एक ठगी तो करी है हमारे लिए बीजेपी ने। वाकई करी जी। मारे बूढ़े के चुरमे खोस लिए, मेरा क्यों करे। हाँ। जब खाद लेने जाते थे लाइन लगती थी, हमारे बच्चे हमारे चुरमा की पिंडी बांध के तड़के शटरा के बिठाया कर दे, बाबू तू चुरमा जब भूख लगा खा लिए फिर खाद के कट्टे ले ले। ये आए के ओम प्रकाश धनखड़ निशा कसूता काम करा, खाता खाओ कोई ले जाओ, मारे वो चुरमे खो दिए। अच्छा, बुड्ढा के चुरमे। हाँ, दूसरे त्रिताईर के खो दिए, उन सिलेंडर देकर बिठा दिया कर दे। और वह बेचारी 3 बच्चा पिंदी उड़े, और उन्हें जब सिलेंडर, आज घर घर सिलेंडर, ले लो सिलेंडर, ले लो गैस, ले लो गैस। यूं धोखा तो कर दिया बीजेपी सरकार ने, नहीं तो और किसके साथ कराया। तो सुविधा है, कभी भी गैस ले जाओ। अरे हम नदी से माड़े टाइम देखे 5 कट्टे न सुगंधी करें पाचा में लिया कर दे। इंतकाल गेल पटवारी ने नमस्ते नहीं, किसी तहसीलदार ने नमस्ते नहीं। अरे इस तो बड़ा स्वरूप होया करे। और फिर भी मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे भाई जो भोले भाले हैं, इन गेल तो एक और बन रही है, एक और बन रही है। बता देता हुआ तो छाली खोल। एक आदमी चौन्नी ले रहा था और वह भी खोटी थी। हाँ। और उन ला गई भूख। अच्छा। वो बोले अरे इस चौन्नी की जलेबी खुआ दे, जलेबी खुआ दे। उस एक जना तो आगे ही जा लिया था, वो बोला अरे चारा नहीं जलेबी दे दे। उसने देखा आते नहीं गेर का गला मर चारा नहीं जलेबी किलो पकी दे दी। वो बोला कह रहा, बोला चालगी, वो भाज लिया, कदे हट के देख ले। और वो क्या क्यों यार, चालगी बाजार बदलाव चलेगा, दुनिया नहीं के चालगी। ये लोग केवल भोले भाले किसानों को उस खोटी चवन्नी की तरह से कांग्रेस वाले लोग बरगला करके, और असलियत का पता जब लगेगा 30 नवंबर तक, जब सबकी जनस बिक जाएगी और वन में बेरा लगा खोटी चवन्नी चालेगी और कुछ नहीं। अच्छा, यह चलेगा। हाँ। तो एक हमारे दर्शकों को बड़ौदा हल्का में क्या संदेश देना चाहो हो? एक आपकी, मैं बड़ौदा हल्के के मतदाताओं को एक ही बात कहूँगा कि मेरे मित्रों, मुझे वो दिन याद है जब लाल बहादुर शास्त्री का पार्थिव शरीर कांग्रेस भवन में पुष्पांजलि के लिए, श्रद्धांजलि के लिए रखा हुआ था, और लोग पुष्पांजलि दे करके जा रहे थे। एक मेरे जैसे उम्र के आदमी ने कहा कि माँ आज दुर्भाग्य की बात है, तेरा बेटा तेरे शाम में मर गया। न बोले नहीं, मेरा दुर्भाग्य नहीं, अगर मेरा शास्त्री मेरा दूध ही पीता मर जाता तो मैं दुर्भाग्य मानती हूँ। आज मेरे भारत का प्रधानमंत्री मरा, अगर दुर्भाग्य होगा तो इस भारत का होगा। मैं बड़ौदा की जनता से अपील और भीख मांगता हूँ, अगर ये यशस्वी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र भगत जिसने माँ का सीना ऊंचा किया, अगर बड़ौदा की जनता इसको हराती है तो दुर्भाग्य इस बड़ौदा हल्के का है, न कि कांग्रेस का या बीजेपी का। क्योंकि ऐसे यशस्वी को मेरे माननीय मनोहर लाल ने अंगीकार किया है, गोद लिया है, कि जिसने मेरे भारत का सीना चौड़ा किया और मस्तक ऊंचा किया, मैं उसको अपने कंधे पे बिठा करके अपने पुत्र समान मान करके इस देश अंतर्राष्ट्रीय सतर पर ये बताऊंगा। अरे एक तो लड़ रहा है क्या नाम, योगेश्वर दत्त, इसकी तो बात ट्रंप का बराबर चाल है। अब जो विश्व विख्यात आदमी है वो बड़ौदा में चुनाव लड़ रहा है। अरे एक जुन से न तू को है, एक उसने को है, सगार जाने और किसी जानते नहीं।
ताऊ जी ये तो बात ठीक है। अब से पहले भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने से पहले खट्टर को कौन जानता था। किसको? कौन नहीं जानता। अगर मनोहर लाल खट्टर की जीवनी देखना चाहे तो श्राइन बोर्ड के लिए तवी नदी में खड़ा होकर के लाठियां झेली और इसने पूरे के पूरे उत्तरी भारत के अंदर हिंदुत्व का वो सुना और ईव सुन ले। जानने के बाद अगर इस प्रदेश का इस बड़ौदा हल्के की अगर असलियत सुनना चाहता है, भगत फूल सिंह ने गुरुकुल खोला था मेरी उन बेटियों के लिए कि वो पढ़ लिख करके अपने अपना भविष्य बनाए, और मेरे इस मनोहर लाल खट्टर ने उन बेटियों को उस शिक्षा के लिए बड़ौदा और भैंसवाड़ में भगत फूल सिंह के विचारों को और बढ़ाने के लिए 2 महिला कॉलेज दिए। जी जी जी। और दूसरी एक और बताता हूं, वो शूरवीर इसी भूमि पर था जिसने हिंदू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए कलानौर का कोड़ा तोड़ करके दादा ढोला ने बलिदान दिया और बेटियों की इज्जत बचाई। आज मेरे उस मनोहर लाल खट्टर ने उसी बुटाने की भूमि पर विश्वविद्यालय दिया। हम हितैषी हैं, हम प्रणाम करते हैं पवित्र आत्मा को, और मेरे मुख्यमंत्री ने उस बलिदानी वीर के लिए एक सौगात दी है कि वो बेटियां अपना लस्सी और रोटी खिचड़ी खा करके जनता बुटाने के अंदर MPL तक पढ़ेंगी। अरे ये मेरे मुख्यमंत्री का समान काम समान विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दे करके यहाँ बड़ौदा में योगेश्वर दत्त को उतारा है।